हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है परसेंटेज। तो पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज का सिंबल क्या होता है। परसेंट। दिस इज द सिंबल फॉर परसेंटेज। ओके। सो लाइक अब मैं बोलती हूँ आपको कि सर्टेन परसेंट। अब ये सर्टेन मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके। आई हैव सर्टेन परसेंट, इसका मतलब क्या है। सर्टेन परसेंट, सर्टेन में 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, सो ऑन अप टू 0.5% भी हो सकता है, 0.005% भी हो सकता है। सर्टेन मतलब ऐसा कुछ भी। अब सर्टेन परसेंट का मतलब क्या है। सर्टेन हंड्रेड। सर्टेन परसेंट का मतलब क्या है। सर्टेन हंड्रेड। देखो जहाँ भी आपको परसेंट सिंबल, परसेंट लिखा है, परसेंट सिंबल मिल गया, उसका मतलब है यू हैव टू यूज़ हंड्रेड। यू हैव टू यूज़ हंड्रेड। सो अब सर्टेन हंड्रेड, इसका मीनिंग क्या है। लाइक मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ 25.82। आई एम टेकिंग एज एग्जांपल। सो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स वी हैव नॉर्मल वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन, जो कि हम नॉर्मल काउंटिंग में करते हैं। बट आफ्टर द डेसिमल वी स्टार्ट फ्रॉम टेंथ। we started th, tenth, hundredth, tenth, hundredth. So ये certain percent का मतलब है this hundredth, that is divided or multiplication by 100. Now okay, so x% means certain percent, certain hundred. So like I have 5%, which will 5 upon 100. I have 6%, तो ये क्या हो जाएगा 6 upon 100. I have x%, x कुछ भी हो सकता है, तो इट विल बी x upon 100 डिवाइडेड बाई हंड्रेड. ओके। नाउ अब मेरे पास परसेंटेज में और मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, पहले हम इसकी कन्वर्जन देख लेंगे। तो ये देखो, अब ये जो हमने एग्जांपल लिखी किया था, मेरे पास 6% में है, मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं क्या करूँगी डिवाइड बाई 100. नाउ इफ आई हैव फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है a अपॉन बी फ्रैक्शन, तो मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई 8/100%. क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम क्या करते हैं. परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवीजन. और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन. किससे मल्टीप्लिकेशन बाय 100/100. ओके. तो अब हम करते हैं कि अब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं. लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की इंक्रीज और डिक्रीज होने की. ओके, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज. अब मेरे पास कोई भी कॉमोडिटी है, वो टेबल हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ओके. सो आई हैव कि वो जो भी कॉमोडिटी है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. कॉमोडिटी कुछ भी हो सकता है, टेबल, चेयर, लैपटॉप, पेन, कुछ भी. तो मैं क्या कह रही हूँ कि उसका जो प्राइस है वो R% इंक्रीज हो गया, R% से इंक्रीज हो गया. तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो हम क्या करेंगे R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%. तो उसका प्राइस अगर बाय R% मतलब R% इंक्रीज हो गया, R% से इंक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे जितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100%. नाउ अब अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी डिक्रीजेस बाय R%. तो हम क्या करेंगे कि अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो गया तो R जितने से डिक्रीज हुए अपॉन 100 माइनस R. डिक्रीज में हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इंक्रीज में क्या करेंगे प्लस करेंगे. तो ये था अगर कोई भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. ओके. तो ऐसे ही मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होती है कि कितने लोग हैं, ये सब किस में आता है पॉपुलेशन में.
अगर हमारे पास इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अलग से फॉर्मूलाज। तो मान लो कि आपको दिया है कि कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री या किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन है P, ओके, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग बाय R% पर एनम, R% पर एनम। अब देखो पर एनम मतलब पर ईयर, पर एनम मतलब पर ईयर। अब उसकी पॉपुलेशन पर ईयर R% से इंक्रीज हो रही है। तो मैं आपको बोलूँ अगर आपको निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, अब ये n कुछ भी हो सकता है, पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n, ओके, where P is population, 1 plus R/100, R is rate of increase और decrease raised to power n is number of years। अब मुझे अगर निकालना है कि पॉपुलेशन n ईयर्स अगो, अब से 1 साल 2 साल n कुछ भी हो सकते हैं, 10 ईयर्स अगो भी कितनी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन n ईयर्स अगो। सो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन, 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n। तो ये थे पॉपुलेशन के ऊपर फॉर्मूलाज। अगर हमें आगे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अगर हमें पीछे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, ओके। तो अब हम कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसकी होती है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम होना, ओके। सो अब मैं डेप्रिसिएशन मोस्ट कॉमनली मशीन्स की होती है कि मशीन्स चलती रहती है तो उनकी वैल्यू हो जाती है, कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन हो जाती है, ओके। सो मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास अभी जो मशीन है उसकी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन मेरे पास क्या है, P है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज P एंड इट इज डेप्रिशिएटिंग एट R% पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर, वो भी R% पर ईयर के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है आज से 2 साल बाद, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मशीन, अब मैं n लिख देती हूँ, n क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, आफ्टर n ईयर्स। तो n ईयर्स के बाद मेरे पास कितनी होगी, P इंटू 1 माइनस R/100 रेज़ टू पावर n। पॉपुलेशन में क्या करना है, प्लस करना है, पॉपुलेशन में प्लस करना है, डेप्रिसिएशन में क्या करना है, माइनस करना है। अब आफ्टर पूछा, आगे की पूछे तो क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड एगो वैल्यू ऑफ मशीन n ईयर्स एगो। एगो में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दैट इज P अपॉन 1 माइनस R/100 रेज़ टू पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, n ईयर्स एगो की वैल्यू। सिमिलरली अब हमें बोल दिया कि जो A है, हमारे पास कोई भी दो चीज़ें A एंड B, ओके। मान लो हमारे पास 2 पेन्स है A एंड B, ओके। अब जो हमारे पास A पेन की क्वांटिटी है वो B पेन से R% ज़्यादा है, ओके। इफ A इज R% मोर देन B, A B से R% ज़्यादा है, तो अब हमें क्या निकालना है कि B R से कितना लेस होगा। तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि अगर A B से ज़्यादा है तो B लेस होगा, B इज लेस देन A बाय। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि वो R% ज़्यादा है ना, R/100 प्लस R इंटू 100%। तो इससे क्या आ जाएगी कि वो कितने परसेंट से कम है, B A से परसेंटेज आ जाएगी। सिमिलरली अगर इफ B इज, अब B बड़ा है, B इज R% मोर देन A, B A से बड़ा है कितना, R% ज़्यादा है, तो क्या होगा, A B से छोटा होगा, A इज लेस देन B बाय कितने परसेंट, बाय R/100 माइनस R इंटू 100%। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट परसेंटेज के ऊपर। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।